आज हम आपको प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो प्रवास क्या है। प्रवास जो है, एक स्थान से व्यक्ति जब दूसरे स्थान पे चला जाता है या रहने लगता है घर बना के, उसे हम प्रवास कहते हैं। इसके दो कारक हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक के अंतर्गत व्यक्ति जब नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति सुविधाओं को देख के अपने छोटे नगर से या गांव से बड़े नगरों को चले जाते हैं, उसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। जैसे चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए या रोजगार की तलाश में लोग अपने स्थान से बड़े नगरों की ओर चले जाते हैं, उसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। दूसरी तरफ प्रतिकर्ष कारक, जब प्रवासन कठिन आर्थिक कारकों, बेरोजगारी, रहन सहन की दिशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारियों आदि के कारण हो तो उसे हम प्रतिकर्ष घटक के कारक हुआ प्रवास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है, व्यक्ति मजबूर होकर अपना घर छोड़ रहा, अपना स्थान छोड़ रहा है या गांव छोड़ रहा है। वहाँ पे बेरोजगारी है और राजनीतिक उपद्रव है, प्राकृतिक आपदाएं, बार बार भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, बहुत सारी गंदगी है, मलिन बस्तियां हैं आस पास में, जिसकी वजह से महामारियां फैल रही हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति मजबूर होकर अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर चला जाता है, उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक में जनसंख्या को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, जो दूसरा कारक है। विशेषकर बड़े महानगर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, ये रोजगार के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं व्यक्ति को, जो गांव से या छोटे नगरों से वहां चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रतिकर्ष कारक में जनसंख्या को किसी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं। यानी कि जबरदस्ती हमें मजबूर होकर अपने स्थान को, जन्म स्थान को छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। गांव है, वहाँ पे काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, छोटे शहर हैं, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हम बाध्य होकर अपना निवास स्थान छोड़ते हैं। तीसरा है अपकर्ष कारक में प्रवास किए जाने वाले क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है। अब ये है कि जब एक ही साथ ढेर सारे लोग बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। और तीसरा प्रतिकर्ष कारक में है कि जिन क्षेत्रों से प्रवास होता है वहाँ के कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में सहायक होते हैं। यानी कि एकदम से व्यक्ति चला गया, जहाँ से चला गया व्यक्ति उत्प्रवास कर गया है, वहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम हो गई है, और जहाँ पे जाके बस गया है वहाँ पे एकदम से वृद्धि हो गई है। ये थे प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, जिसको हमने अभी तक आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।